Hello friends, we are going to tell law of conservation of energy. We know that energy can neither be created nor be destroyed. एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते. It can be convert from one form into another form. इसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Thus the total amount of energy in the universe remains constant. यूनिवर्स में रिमेंस जितने भी एनर्जी होती है वो एक कांस्टेंट एक निश्चित अनुपात में होती है. इसे हम फ्री फॉल का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, अंडरस्टूड हो सकते हैं. हम एक ऑब्जेक्ट को ए हाइट से फ्री फॉल करेंगे. जिसकी हाइट होगी h एंड इसका मिड पॉइंट b एंड ग्राउंड पर इसका होगा c. ए और बी की दूरी को हम x रिमेंस करेंगे एंड b से c की दूरी को हम h माइनस एक्स, क्योंकि h से x को माइनस करेंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी. m इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द्रव्यमान. u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग. v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड s इक्वल टू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन. माना n द्रव्यमान की कोई वस्तु बिंदु A से गिराई जाती है. बिंदु A पर कुल ऊर्जा, दैट मीन्स टोटल एनर्जी. फॉर पोजीशन A, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं mgh होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/T mv² होता है. यहाँ पे इसका आइटेंशियल वेलोसिटी होगा u, हमने यहाँ पे u पुट किया है. टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh प्लस 1/2 m0². क्योंकि यहाँ पे v हमारा 0 होगा इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया है. टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. टोटल एनर्जी ऑफ पोजीशन A इक्वल टू mgh. अभी हमने पहला, अब चलते हैं हम दूसरे पोजीशन की ओर, दैट मीन्स पोजीशन B पर. पोजीशन B के लिए हमें पहले v निकालना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. v² इक्वल टू u² प्लस 2s, as we know that. g इक्वल टू a, that mean acceleration. v² इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, प्लस 2gs. यहाँ पे हमने g 0 आपको लिख भी दिया है. एंड v² इक्वल टू 2gs हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 0 हो गया है. v² इक्वल टू 2gx, क्योंकि हमने हाइट क्या मानी थी x, x की जगह आप यहाँ पे s आ जाएगा. अब हम चलते हैं टोटल एनर्जी की तरफ. क्या होता है टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट आल्सो. टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh प्लस 1/2 mv². टोटल एनर्जी इक्वल टू mg. हाइट हमने यहाँ पे क्या ली थी h माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा h माइनस एक्स प्लस 1/2 m इंटू हमने यहाँ पे क्या वेग निकाला था, यहाँ पे क्या वेग निकाला था 2gx. यहाँ पे हमने v लिख दिया है, v² इक्वल टू 2gx हमने निकाला था. टोटल एनर्जी इक्वल टू mgs, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh आएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो mgx आएगा, प्लस हम यहाँ से इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा mgx हो जाएगा. टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल एनर्जी पॉइंट B यहाँ पे mgh आ जाएगा. अब चलते हैं हम
फॉर पोजीशन सी की तरफ। सो पोजीशन 6 के लिए, सी के लिए हमें पहले वी निकालना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पोजीशन सी। सो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एस बी नो दैट आल्सो। सो एस इजकल टू एस, यहाँ पे हमने एस को हाइट माना है तो यहाँ पे एस इजकल टू एच हो जाएगा। वी स्क्वायर इजकल टू यू हमारा 0 है, हमने क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको। सो वी स्क्वायर इजकल टू 2gh हो जाएगा। सो हमारा बैक सी पॉइंट पोजीशन पे हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 2gh। सो अब टोटल एनर्जी की तरफ चलते हैं हम। सो टोटल एनर्जी इजकल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इजकल टू mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mg होता है और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता है, हमने आपको बताया। सो वेयर h इजकल टू 0 हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड पे तो उसकी हाइट 0 होगी ना। सो टोटल एनर्जी इजकल टू mgh इंटू 0 क्योंकि हमारी हाइट 0 है, प्लस 1/2 m इंटू हमने पॉइंट सी पे निकाला अभी कि हमारा पॉइंट सी पे वेग होगा 2gh यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पे 0 होगा टोटल एनर्जी mgh क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस mgh, हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। सो टोटल एनर्जी ऑफ पोजीशन सी दैट मीन mgh। सो हमने प्रूफ कर दिया कि दैट पॉइंट ए एंड पोजीशन ए एंड पोजीशन बी एंड पोजीशन सी हमारा